हेलो बच्चों, आज हम नए टॉपिक के पास आ रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो जेईई मेन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक ने बहुत धमाल मचाया था जब ये किसी स्टूडेंट की लाइफ में जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है तब उसके दिमाग के तार तार हिल जाते हैं। बहुत बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दो भाइयों की कहानी है इसमें, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आप परमुटेशन की बात करते हैं। व्हाट इज़ अ परमुटेशन? जेईई मेन में इसका बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और आप अगर इसको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको देखो, इसमें लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। जो मैं हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में ही सब कुछ इसको अच्छे से समझना है। जितने डीप में आपको इसको अंदर आत्मा में गहराई तक लेके जा सकते हो इसके क्वेश्चंस को, उतनी अच्छे से आप इसको जवाब दे सकते हो। ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको ये लगेगा कि सर आप इतना बोलोगे और मुझे सिर्फ थोड़ा सा बोलना होगा, क्योंकि पैसा वसूल है आपका। ये चैप्टर में पैसा वसूल करके जाते हो टीचर के साथ आप। पूरे चैप्टर के अंदर ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे टीचर भाव 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 करता रहता है और आप सबका सिर्फ सुनने का काम होता है, सिर्फ सुनने का। दिमाग की खिड़की खोल के बैठिए और ये नए चैप्टर के साथ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत नाम सुना है इसका। चलिए सर स्टार्ट करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला वर्ड है परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परमुटेशन मतलब बच्चों टू वे प्रोसेस। इसमें दो प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपका इसमें सिलेक्शन होता है, फिर उसके बाद अरेंजमेंट होता है। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। इट इज कॉल्ड अ परमुटेशन। परमुटेशन को अरेंजमेंट वर्ड्स भी कहते हैं हम लोग। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे तुम्हारी लाइफ में यूज होता है, ये सब अब हम क्वेश्चंस के अंदर आप सबको दिखाएंगे। तो सबसे पहले कुछ इंग्लिश लिख लो इसके लिए, क्योंकि आप परमुटेशन के बारे में जानना चाहते हो। देखिए परमुटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कोई भी स्टेप मैं करने जा रहा हूँ, उसके अंदर कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। जैसे मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। मतलब वर्क, एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम करो, तीसरा काम करो, चौथा काम करो, जब तक पूरा काम खत्म ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ से दिल्ली स्टेशन जाइए, आप यहाँ से दिल्ली स्टेशन जाइए, तो आप कैसे जाएंगे? सर ये कैसा स्टार्ट हुआ? आप दिल्ली स्टेशन जाइए, हाँ मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, घर के बाहर जाऊँगा, घर के बाहर जाने के मैं राइट मारूँगा, राइट मार के मैं सीधा जाऊँगा, फिर लेफ़्ट मारूँगा, लेफ़्ट मार के मैं सीधा जाऊँगा, फिर राइट मारूँगा, फिर उसके बाद सीधा दिल्ली स्टेशन पहुँच गया मैं। तो एक टास्क दिया मैंने अपने आप को कि पहले मुझे घर से बाहर निकलना है, एक काम, फिर राइट जाना है, दो काम, फिर उसके बाद स्टेशन की तरफ जाना है, तीन काम। ये मैंने एक टास्क दिया। ये सारे काम खत्म होने तक जो भी आपका वर्क हुआ, उस वर्क को W1, W2, W3 कहेंगे। तो इस तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशंस के अंदर टू स्टेप प्रोसेस होता है। देखो बात करूंगा तो मजा नहीं आएगा, पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा। देखो बच्चों, परमुटेशन में एक वर्ड है फिर। मैं इंग्लिश में हिंदी में लिख रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर W1, फिर W2, फिर W3 डैश डैश डैश, फिर WN। ये सारे काम जब खत्म होता है तो इसको पूरा कहेंगे W काम खत्म हुआ। W1, फिर W2, फिर W3 डैश डैश डैश, फिर WN। ये सारे काम जब आप खत्म कर लेते हो तो आपका ये W काम पूरा हुआ। इस फिर को परमुटेशन में इनटू से दर्शाते हैं, मतलब शो टू फिर को इनटू से। फिर ये पहला प्रोसेस हुआ बच्चों। दूसरा, इसके अंदर ऐसा भी होता है W1 या W2 या W3 डैश 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 या WN। ये सारे काम खत्म होने पे हम कहते हैं हमारा W खत्म हुआ। इसमें या लिखते हैं, और बच्चों इसको कैसे डिनोट करते हैं? ये W1 इंटू, इसको हम लिखेंगे ऐसे W1 इंटू W2 इंटू W3 डैश 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 WN इक्वल टू W। और इसको क्या लिखेंगे? W1 या को लिखते हैं हम लोग प्लस W2 प्लस W3 डैश 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 WN इक्वल टू W। सर क्या बता रहे हो आप? बस सुनते रहिए, 2 मिनट मुझे सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपको एक कमाल करना होगा। चलो लिखो, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आप लिखिए उसके। चलिए बच्चों, परमुटेशन का डेफिनेशन लिखिए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट और सिलेक्शन or something or all of thing out of given collection of a thing. The word permutation mean arrangement of thing and order in which they things are to be put.
is very important. It is a permutations definition. Now combination definition is what? Collection of thing, only collection of thing. Order here not important. हाँ सर, ये तो बच्चों इंग्लिश मैंने बोल दिया डेफिनेशन के लिए, लेकिन आप समझाना चालू करता हूँ, आप समझिए आप कैसे, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, क्या है परमुटेशन। देखिए यहाँ पर परमुटेशन में मैंने आपको 2 लाइनें लिख के दी है। कोई भी काम शुरू करो, शुरू करने के बाद जब वो काम खत्म होने के बाद फिर लग जाता है, फिर दूसरा काम जब शुरू करोगे तो फिर लग जाता है, जब तीसरा काम को शुरू करोगे तो फिर लग जाता है, तब उसके बाद काम खत्म होता है, तो समझ जाओ कि वो 2 कामों के बीच में अगर फिर लग गया है तो इट इज अ मल्टीप्लीकेशन। सुन लो, पहले ध्यान से सुनो, इस बात को पहले पकड़ के रखना एकदम लगाम की तरफ, फिर उसके बाद कहां छोड़ना मैं आपको बताऊंगा। फिर दूसरा, अगर किसी काम करने के बाद मुझे या लग जाता है, फिर दूसरा काम खत्म करने के बाद मुझे या लग जाता है, फिर तीसरा काम खत्म करने के बाद मुझे या लग जाता है, तो या लग गया अगर 2 कामों के बीच में, अगर या का यूज हो गया इसका मतलब और यूज हुआ तो इसका मतलब प्लस, तो इसका मतलब प्लस। अब ये दोनों का कैसे हम यूज करते हैं, हम आपको एक मॉडल नंबर से सिखाएंगे, आपको क्वेश्चन से सिखाएंगे कैसे क्या किया जाता है। चलिए बच्चे, एक हेडिंग लिखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है सर? सुनते रहो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यही तो जान है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि आपको सिखाया जाएगा इसको हम शॉर्ट में PFC बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बच्चों, कोई भी काम कितने ढंग से किया जा सकता है, यही है परमुटेशन। किसी काम को कितने ढंग से कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, इसी को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हम यही काउंट करके आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन से आपको समझाएंगे, ऐसे आप समझ नहीं पाओगे अच्छे से, अब क्वेश्चन से समझेंगे। जो भी मैंने बकवास की उस बकवास को मैं क्वेश्चन में उतारना चाहता हूँ, अब उतार के आपके सामने रखना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन समझने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल का फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, मॉडल नंबर 1। क्वेश्चन समझिए क्या है, मेरा पहला मॉडल नंबर 1, फाइंड number of way in which a person can travel from Mumbai to Delhi via UP. फाइंड नंबर ऑफ वे इन विच अ पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली वाया यूपी। एक बंदा है जिसको दिल्ली जाना है, लेकिन यूपी से होकर दिल्ली जाएगा। तो पहले मैं इसका चार्ट बना देता हूं। ये रहा आपका मुंबई, ये रहा यूपी, और ये रहा आपका दिल्ली। मुंबई से यूपी जाने के लिए उसके पास 1 2 3 4 रास्ते हैं, और यूपी से दिल्ली जाने के लिए उसके पास 1 2 3 4 5 6 रास्ते हैं। ठीक है, आपको वाया जाना है, उसको मुंबई से दिल्ली वाया जाना है। तो बच्चों उसमें कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं आप। देखिए, परमुटेशन का मतलब होता है कि आप बहुत बड़े क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई करके एक छोटे से आंसर दे सकते हैं। तो अब यहां से क्या है, फाइंड नंबर ऑफ वे इन विच अ पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली वाया यूपी। तो मुंबई से यूपी जाने के लिए 4 रास्ते, फिर यूपी से दिल्ली आने के लिए 6 रास्ते हैं उसके पास टोटल। अपने अब टोटल रास्ते कितने तरीके से वो ट्रेवल कर सकता है ये आपको दिखाना है। तो मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको एक फिर और या का जबरदस्त कॉम्बिनेशन बताया था। सपोज करो एक मैं इस नंबर दे देता हूं इसका, कितने तरीके हो गए, 24 तरीके। तो देखिए यहां पर इसके पहले
आपको मैंने जो सम सिखाया था उस सम के अंदर मैंने यहाँ से यहाँ तक 4 तरीके, यहाँ से यहाँ तक 6 तरीके हैं, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मुझे कितना है 24 तरीका। तो मुझे कुछ ये तैयार नहीं करना पड़ा, A1 A2 A3 ये सब तैयार नहीं करना, उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। यहाँ डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितने तरीके हैं भैया? 4 तरीके। फिर यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये काम खत्म करने के बाद फिर तुम दूसरा काम करोगे ना, ये काम खत्म करने के बाद फिर तुम दूसरा काम करोगे, दोनों कामों का मल्टीप्लिकेशन कितने तरीके से एक काम कर सकते हो? 4 तरीके से। दूसरा काम कितने तरीके से करते हो? 6 तरीके से। दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर लगाया तो मल्टीप्लिकेशन, अगर यहाँ लगता तो प्लस, तो फिर मार दिया तो कितना आ गया? 24 आ गया। ये पहला क्वेश्चन हुआ आपके सामने। थोड़े से क्वेश्चन और लेते हैं, जरा मेरा और आपका कॉम्बिनेशन बन जाए, तब पढ़ाने में और मजा आएगा। पहला, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर 6 रोड, देयर आर 6 रोड बिटवीन A and B and 4 road between B and C। पहला क्वेश्चन, इस पे पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना देते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाओ सर। हाँ बना देते हैं। ABC, देयर आर 6 रोड बिटवीन A and B and 4 रोड बिटवीन B and C। तो B और A, तो यहाँ से यहाँ तक कितने रोड है आपके? 6 रोड है। 1 2 3 4 5 6। और यहाँ से यहाँ तक कितने रोड है? 4 रोड है। 1 2 3 4। ये 4 रोड है, यहाँ पे आपके 6 रोड है और ये 4 रोड है। बरोबर। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? पहला, हाउ मेनी वे, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी वे वन कैन ड्राइव फ्रॉम A to C वाया B। अभी मैंने आपको समझाया, वो कह रहा है कितनी तरीके से मैं C तक पहुंच सकता हूं वाया B होकर। तो सीधा प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से मुझे जो सिखाया गया है कि A से B जाने के लिए मुझे कितने रास्ते होंगे। देखो मैं इतना सब बोलूंगा और आप फट से एक जवाब देंगे, सर A से B जाने के लिए पहला कार्य आपने किया, कितने तरीके से कर रहे हैं? वो 6 तरीके से कर रहे हैं। B to C, फिर A से B गया, देखो मेरे वर्डिंग में ध्यान दो, फिर B to C गया, फिर मतलब इनटू B to C कितना है सर? 4, तो कितना हुआ? 24 तरीके से मैं जा सकता हूं A to C वाया B होकर। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन हो रहा है, इन हाउ मेनी वे वन कैन ड्राइव फ्रॉम A to C बैक टू A। अरे अब मुझे जाके वापस आना है। क्वेश्चन में देखिए, इन हाउ मेनी वे वन कैन ड्राइव फ्रॉम A to C बैक टू A। मुझे जाना है, वापस आना है। तो अब मैं क्या बोलूंगा? देखो मैं ऐसा बोलूंगा, मैं A to B गया, फिर B to C गया, फिर C to B गया, फिर B to A गया। मैं ये बोलूंगा ना, आप समझो ना। मैं A to B गया, फिर B to C गया, फिर C to B गया, फिर B to A आया। आप वाया जा रहे हो ना, वाया तो जा रहे हो, B को लेके जाना है, बीच में से होते हुए जाना है, ऐसा उड़ते जाओगे नहीं। तो उसने बोला रिटर्न बैक करना है आपको। क्वेश्चन देखो, एंड हाउ मेनी वे वन कैन ड्राइव फ्रॉम A to C बैक टू A टू C बैक टू A। वापस आना है, वापस आना है। तो पहले A से B गया, एक कार्य किया आपने। A से B करने के लिए आपको कितने कार्य करने पड़ते हैं? मतलब A से B जाने के लिए आपको कितने तरीके से कार्य करने होंगे? 6 इंटू B to C जाने के लिए 4 इंटू C to B जाने के लिए 4। देखो ना, C to B 4, फिर उसके बाद B to A 6। अरे बाप रे, 576 आई थिंक। अगर आप किसी को ऐसा बोलोगे कि भैया A से B जाने के लिए 6 ट्रेन हैं और B to C जाने के लिए 4 ट्रेन है, अगर तुम्हें वापस जाके आना है तो आप पूरे जाने के तरीके होंगे आपके 576 वे। तो आपको क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा ये तो झूठ बोलता है। आपको बोलेगा झूठा, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि कभी भी ये सोचा ही नहीं था उसने 576 वे से वो ट्रेवल कर सकता है। अरे यही तो होता है मैथ्स, जो आप नहीं सोच सकते वहां तक सोचवाता है आपसे, वहां तक सोचने का आपको शक्ति पैदा करता है परमुटेशन। इसलिए धमाल वाला चैप्टर है।
आप समझिए कॉन्सेप्ट, समझिए। जब भी फिर या अभी मैं फिर पे चल रहा हूं, अभी मैं कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रहा हूं, एक काम खत्म हुआ और कंटिन्यूस में फिर दूसरा काम खत्म हुआ, कंटिन्यूस में फिर तीसरा काम खत्म हुआ, कंटिन्यूस में फिर चौथा काम खत्म हुआ, तब जाके मेरा टोटल काम खत्म हुआ। तो उस टोटल काम को खत्म करने के लिए और फिर जो महाशक्ति हमारे बीच में उभर के आई है, ये फिर वाली जो महाशक्ति है, ये महाशक्ति का प्रयोग करते हुए हमारे दिमाग में हमने अपना जोर दिया है कि ये इनटू का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैक टू। अब तीसरा एक और लीजिए क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वे वन कैन ड्राइव A to C and back A without using same road। हम नौटंकी शुरू बच्चों, वो कह रहा है A से आपको वाया A से आपको C तक जाना है, A से आपको C तक जाना है। भाई चले जाएंगे A से C तक, बड़े पूरी बात तो सुनो, बस उठाया अटैची चल दिए, जरा सुनो कॉन्सेप्ट सुनो क्या कह रहा है। A से C जाना वाया B, लेकिन जिस रास्ते से जाना बचवा उसी रास्ते से वापस मत आना। तुम्हारे ऊपर कोई भूत प्रेत का संकेत है, एक बाबा जी ने आपको कह दिया जिस रास्ते से जाना उस रास्ते से वापस नहीं आना। तो बच्चे कितने तरीके से आप जाके वापस आ सकते हो विदाउट यूजिंग सेम रूट। तो अब कैसे करेंगे हम लोग विदाउट यूजिंग सेम रूट? इन हाउ मेनी वे वन कैन ड्राइव टू A टू C एंड बैक A विदाउट यूजिंग सेम रूट। विदाउट यूजिंग सेम रूट, वो वापस वाला वो रूट मत लेना। अब तुम लोग सर चला दिखाओ, शो करके दिखाओ। शो करके नहीं दिखा सकते बच्चों हम इसको। अरे 576 में तरीका मैं बता सकता हूं को, वो तो 576 आपको बता सकता हूं, नहीं बता सकता, सिर्फ बता सकता हूं कि ऐसा होगा, होता होगा, ऐसा हुआ होगा, लेकिन जो भी बताऊंगा वो भी नंबर क्या होगा, सटीक होगा। अगर आप उसका प्रैक्टिकल करना चाहो तो कर सकते हो एज यू वांट। तो यहां पे आ जाइए, ए से बी जाइए, बी से सी जाइए, लेकिन बैक वापस आना है। वही लिखे, हमने एक शर्त रख दी विदाउट यूजिंग सेम रूट। तो देखिए फिर से वही लिखेंगे, हम क्या लिख रहे हैं अपने चार्ट में, ए से बी गए, फिर बी से सी गए, फिर सी से बी गए, फिर बी से ए गए। हमने लिखा, हम ए से बी गए, फिर बी से सी गए, फिर सी से बी आए, फिर बी से ए आए। ठीक है बच्चों, तो हम जब ए से बी गए तो कितना तरीका लिए? टोटल 6 तरीका लिए ना, तो ये 6 हो गया इनटू। फिर बी से जब सी गए तो हम क्या लिए? 4 तरीका इनटू। फिर हमारी मम्मी ने क्या कहा था, जिस रूट से जाना वापस उस रूट से नहीं आना बछवा। तो इस 4 में से कोई रूट, और ये 6 में से अब मुझे कहाँ जाना है? मैं ए से बी जा चुका हूं, बी से सी जा चुका हूं, अब सी से बी आना, मतलब वापस मुझे बैक मारना है। तो मैं सपोज करो कि आते समय ये रूट लिया था और ये रूट लिया था। जाते समय मैं यहां से यहां जब पहुंच रहा था ये रूट का प्रयोग किया था और इस रूट का प्रयोग किया था। तो दोनों रूट के मैं क्या मार दूंगा? कट्टी मार दूंगा। मतलब कि यहाँ पे जो 6 ट्रेन थी और यहाँ पे जो 4 ट्रेन थी, तो ये जो पहली वाली ट्रेन थी इसको छोड़ दूंगा मैं, और यहाँ पे मैंने ये तीसरी ट्रेन ली थी टाइम के हिसाब से। तो मम्मी ने कहा था जिस ट्रेन से आना उसी ट्रेन से वापस मत जाना बेटा। तो हमने ये ट्रेन काट दी। तो अब हमारे पास कितने तरीके रह गए? सी से बी जाने के 3 तरीके रह गए, 1 2 3, हम 3 लिखेंगे बचवा। फिर उसके बाद बी से ए जाने के लिए हमारे पास कितने तरीके हो गए? 5 तरीके हो गए, 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे 5 तरीका बचवा। समझ में आ रहा है? टोटल मारिए और लिखिए, बता दीजिए मम्मी को कि हम जिस रोज से आपने बताया था उस रोज से वापस नहीं आए, माता जी आपका काम कर दिए हैं। तो यहाँ पे हो गया 24 और ये हो गया 15। ये मल्टीप्लिकेशन आप कर लियो घर पे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हमारे जो नंबर आएगा वो 576 से कम ही होगा ना। सही बात है, जाते समय आते समय ये सब ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट। आप परम्यूटेशन को बड़ी गहराई से, बड़े दिल से, बड़े समझ आइए, एक एक वर्ड का इस पे असर होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं। मॉडल नंबर 2, ये मॉडल नंबर 1 था जिसमें हम तरीका बता रहे थे। मॉडल नंबर 2, अब मैं आपको मॉडल नंबर 2 दिखा रहा हूं। चलिए बच्चों, मॉडल नंबर 2, हम मॉडल नंबर 2 दिखा रहे हैं। अब लिखिए, नंबर ऑफ वे इन विच a person can watch movie। हाई क्या मतलब हो गया? हंसने वाली बात है। कितनी तरीके से हम पिक्चर देख सकते हैं।
अरे कितनी तरीके से देख सकते हैं, खड़े होके देख सकते हैं, बैठ के देख सकते हैं, सो के देख सकते हैं, उल्टा पैर करके सकते थे, आसन में देख सकते हैं, ऊपर पैर करके देख सकते हैं, कितनी तरीके से आप पिक्चर देख सकते हो। ऐसा क्वेश्चन नहीं है रे, दिमाग में कुछ ऐसा मत डालो कि तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर ही ना मिले। हमको कहा गया नंबर ऑफ वे इन विच अ पर्सन कैन वॉच अ मूवी। सपोज करो एक थिएटर हम बनाते हैं, सपोज करो एक थिएटर हम बनाते हैं, हाँ एक थिएटर हम बना दिए, ठीक है, ये थिएटर बन गया हमारा, सपोज करो थिएटर बन गया, और ये है तुम्हारा स्क्रीन, ये स्क्रीन है, बरोबर है। ये गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 1, ये गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 3 है, गेट नंबर 4 है, और ये गेट नंबर 5 है। ध्यान से सुनो, गहराई से सुनोगा। अब क्या है, ये गेट नंबर पिक्चर, आप फटा पोस्टर निकला हीरो, ये वाला तो काम नहीं होगा कि आप यहाँ से एंट्री मारोगे तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से मारोगे, और जहाँ से एंट्री मारोगे वहाँ से एग्जिस्ट करोगे, वहाँ से बाहर जाओगे। तो भाई अंदर जाने के तरीके कितने हैं, भाई अंदर जाने के कितने हैं। अब मैं क्या बोलूँगा, इसमें कितने तरीके से आप पिक्चर देख सकते हो, तो बड़ी सिंपल सी बात आती है। सर आपके एंट्री पॉइंट कितना है, 1 2 3 4 5, तो एग्जिट पॉइंट कितना होगा, 5, जाने का 5, और जब पिक्चर खत्म हुई बाहर निकलेगी, जैसे आप गए, आप टिकटवा लेके जैसे आप थिएटर के पास खड़े हो गए, तो आपको 5 रास्ते दिखेंगे, बड़े प्यार से उस 5 में से किसी एक रास्ते में गप्प से घुस जाओगे। तो इसका मतलब कि योर चॉइस बिकम 5। जब आपने मूवी देखने के लिए एंट्री मारी, तो उस टाइम आपके पास जो गेट थी, उस गेट का चॉइस कितना था, 5 तरीके से आप अंदर घुस सकते थे, उस 5 में से एक तरीका आपने चुन लिया। तो इसका मतलब जाने का एंट्री कितना है, 5। जब पिक्चर खत्म हुई और जब आप बाहर निकले, तो बाहर निकलने के लिए आपके पास वापस कितने चॉइस थी, 5। फिर लग गया इसमें, फिर आप अंदर गए, काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, मूवी देखी, मूवी देखिए, जब बाहर आओगे कैमरामैन खड़ा रहेगा, हाउ टू लाइक मूवी का बड़ा जरा प्रीमियम बताओ, तो इन नंबर ऑफ वे इन विच अ पर्सन कैन वॉच अ मूवी, तो 25, ये 5, तो 25 तरीके से आप मूवी देख सकते हो। अरे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे अरे हम गए गेट नंबर 1 से घुसे, मूवी देखे, गेट नंबर 5 से निकल गए, ये एक तरीका हुआ, ये एक तरीका हुआ ना पिक्चर देखने का। और कोई बोलेगा अरे आप गेट नंबर 1 से घुसे थे, हम गेट नंबर 4 से घुसे और गेट नंबर 3 से निकले, ये 2 तरीके हुए। मूवी तो सेम थी, लेकिन एक ही दो आदमी ने एक ही अलग अलग वे से बताया अपने आप को, 1 से घुसा और 5 से निकला। पिक्चर बहुत पसंद आ गई, माँ कसम बहुत पसंद आ गई। फिर अगली बार हम बोले कि G1 से घुसे थे, अब उसके बाद वापस हम गए, G2 से गए, G4 से निकले, दूसरा तरीका, G3 से घुसे, G1 से निकले, तीसरा तरीका, G1 से घुसे, G2 से घुसे, G5 से, तीसरा तरीका, ऐसे G1 से घुसे, G4 से, चौथा तरीका, फिर G2 से घुसे, G5 पे, 5वां तरीका। ये सारे कितने तरीके हैं, एक ही तरीके को मैं अलग अलग तरीके से रिपीट कर रहा हूँ। तो ऐसे मैं 25 तरीके से अंदर घुसूंगा, बाहर निकलूंगा और मूवी देख लूंगा। समझ में आया, ये इसकी फीलिंग थी। अब इसमें अगर मैं आपको थोड़ा पनौती लगा दूं, तो मैं आपको पनौती लगाता हूं कि भैया इफ G1 एंड G3 इज अलाउड टू एग्जिट, क्या बोला उसने कि भैया जाने के 5 तरीके हैं। कभी कभी आप मूवी शो में जाते हो, जहाँ से घुसते हो वहाँ पे दरवाजा बंद करके वो खड़ा हो जाता है मूवी वाला, यहाँ से नहीं निकलना है, आप दूसरे तरीके से निकलिए। तो उसने कहा भाई व्हेन यू इंटर्ड इन वॉचिंग फॉर मूवी तो यू हैव ओनली 5 चॉइस। तो भैया 5 चॉइस था, फिर पिक्चर खत्म हुई, जैसे आप बाहर गए तो आपके G1 और G3 का जो गेट था उसको बंद कर दिया गया। तो क्या बाहर नहीं निकलोगे, बाहर तो निकलोगे ना, क्योंकि उसने बाकी तो 3 ऑप्शन दे रखा है आपसे ना, 5 में से 2 ऑप्शन तो खत्म कर दिया। जैसे अंदर घुसे, मूवी खत्म हुई, तो उसने क्या किया, G1 और G3 को लॉक कर दिया। तो क्या बाहर नहीं निकलोगे, निकलोगे। तो निकलोगे कितने तरीके से निकलोगे, 3 तरीके से निकलोगे। तो ये हो गया 15। समझ में आया, बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। अब उसने क्या बोला है, अब मैं एक और क्वेश्चन इसमें पूछता हूं, तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि एंट्री एंड एग्जिट डिफरेंट, एंट्री और एग्जिट डिफरेंट होना चाहिए। कहां मतलब समझे आप, बताइए जरा। जैसे आप घुसे, जिस दरवाजे से आप घुसोगे उस दरवाजे से वापस नहीं निकलोगे। क्या मतलब हो गया भैया, वही बैक वाला, डोंट यूज सेम रूट। वेन यू इंटर्ड फ्रॉम G1 फॉर वॉचिंग द मूवी, तो वापस जब बाहर निकलोगे, वेन यू एग्जिट, तो आप G1 का यूज मत करना। अरे बस यही मतलब था, इंटर एंड एग्जिट डिफरेंट हुआ। मीन्स वॉट
कि आपने G2 का सिलेक्शन किया, 5 में से पहले आप किसी एक का सिलेक्शन करोगे, जब बाहर आने होगा तो कसम खाओगे नहीं यार G2 वाले से जाएंगे नहीं, क्योंकि सर वो जो गेट वाला है ना उसको हम गरिया के आए थे, उसको गाली वाली दे के आए थे, वो गेट से हम नहीं जाएंगे। तो हमको यहाँ से 5 ऑप्शन मिले, घुसते समय हम G3 से घुसने लगे तो वहाँ थोड़ा हत्ता मुक्की मुकल्लात हो गया ससुरा। अब G3 से हम नहीं निकलेगा, वो हमारा देख रहा होगा, फोड़ने के लिए तैयार होगा, तो इसके लिए G3 का यूज़ नहीं करेंगे। तो बाकी हमारे पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। तो ये हो गया 20 तरीका। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गए टोटल, ये हो गया मॉडल नंबर 2 के क्वेश्चन। चलिए मॉडल नंबर 3 पे आइए, फटाफट खत्म करना है बच्चों। बहुत अजय है, बहुत मस्त है, ये फिर का कमाल चल रहा है, अभी या का कमाल नहीं आया है। मॉडल 3 बच्चों, इसके अंदर क्या करना है मुझे? इसके अंदर आपको कॉइन का कमाल सिखाते हैं। बचपन में हम बहुत सिक्का उछालते थे, याद है? जब कोई सिक्का उछालते थे, मैच खेलने जाते थे, तो मैच खेलने जाते थे पहला कॉइन, जैसे कि फर्स्ट कॉइन उछाला, ये कॉइन है हमारे पास, तो हमने कॉइन उछाला, जैसे कॉइन उछालते थे तो एक कॉइन में बच्चों, एक कॉइन में मुझे पास कितने आते थे? हेड एंड टेल आते थे। सीधी बात है, 2 रिजल्ट। जब हम कोई कॉइन उड़ाते हैं तो उसमें 2 रिजल्ट आते हैं, हेड एंड टेल। समझो हम लोगों ने 2 कॉइन उड़ाया, 2 कॉइन, देखो 2 कॉइन लिखा, 2C, 2 कॉइन उड़ाया। सेकेंड कॉइन 2 कॉइन टॉस। जब 2 कॉइन उड़ाते हैं बच्चों तो उसके बाद रिजल्ट कितना आता है? चलो लिख लेते हैं, 4 रिजल्ट आता है। और जब हम 3 कॉइन उड़ाते हैं तो 3 कॉइन उड़ाते हैं तो कितना रिजल्ट आता है? मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं लेकिन तुम्हें बता नहीं रहा हूं, मैं लिख रहा हूं लेकिन तुम्हें बता नहीं रहा हूं। और जब 4 कॉइन उड़ाएंगे तो जान दो भैया, हम 4 कॉइन का नहीं बताएंगे, तुम्हें बता दें तो समझ जाना कैसे। जैसे बच्चों 1 कॉइन उड़ाया तो कितने आउटकम आए? 2। 1 कॉइन उड़ाए पे 2 कॉइन। जब 2 कॉइन उड़ाए तो कितना आउटकम है? 4। और जब 3 कॉइन उड़ाए तो 8। और जब 4 कॉइन उड़ाएंगे तो 16। ये क्या समझा रहे हो सर? हमें भी बताइए कैसे। देखिए बच्चों, जब हम लोग 1 कॉइन उड़ाते हैं तो हेड एंड टेल आता है, तो एक रिजल्ट आता है आउटकम। ये आउटकम कितने हो गए? ये 2 आउटकम, 4 आउटकम, 8 आउटकम, 16 आउटकम। तो यहां पे क्या होता है? आउटकम कितना है मेरे पास? 2। 1 कॉइन को उड़ाने पे आउटकम कितने हैं? 2। तो आउटकम क्या हो? यहां पे हम लिखेंगे 2 नंबर ऑफ कॉइन। अगर आप नंबर ऑफ कॉइन 1 रखेंगे तो आपका आउटकम आएगा 2। अगर नंबर ऑफ कॉइन आप 2 रखेंगे तो आपका आउटकम आएगा 4। अगर नंबर ऑफ कॉइन आप 3 रखोगे तो आपका आउटकम आएगा 8। नंबर ऑफ 4 रखोगे तो आपका आउटकम आएगा 16। सर ये 2 क्यों स्थायी हो गया? क्योंकि 1 कॉइन में 2 रिजल्ट होते हैं, इसलिए मैंने 2 को यहां पे स्थापित कर दिया, पुट कर दिया। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ कॉइन, ये याद रखना, 2 नंबर ऑफ कॉइन। तो 2 नंबर ऑफ कॉइन। अगर समझो कि हाँ डाइस के बारे में बताओ, एक डाइस को हम रोल करते हैं तो कितने आउटकम आते हैं? डाइस पसवा, महाभारत में जो खेले थे ना पासा, हम लोग जो सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, वो पासा को उठा लो, उसको जब रोल करें कितना आउटकम आएगा? 6। एक डाइस पे 6, 2 डाइस पे 36, कैसे? 6:2 आउटकम। कोई भी प्रैक्टिकल आप करने जा रहे हो, कितना आउटकम करता है, कितना आउटकम देता है, वो नीचे लिखते हैं, और उसको हम कितनी बार रिपीट कर रहे हैं वो ऊपर लिखते हैं। जैसे एक डाइस फेंका तो कितना आउटकम आएगा? 6। तो कितना फेंका? एक डाइस फेंका तो ये आएगा 6 आउटकम। अगर हमने 2 डाइस फेंका तो 36 आएगा। 3 डाइस फेंका 6:3, 4 6:4, इस तरह से चलता है। वैसे एक कॉइन को फेंकने पे कितना आया? अभी हम कॉइन की बात करें तो हम कॉइन की बात करेंगे, तो छोड़िए इसको। तो 2 नंबर ऑफ कॉइन, तो यह कितना आ गया नंबर ऑफ कॉइन? 2 4 8 6। कैसे बनाते हैं सर इसको? देखिए, जब 4 आएगा ना, 4 रिजल्ट दिया तो 4 का मैंने आधा किया, 2 बार H लिखा, 2 बार T लिखा, फिर 2 का आधा किया, 1 बार H, 1 बार T, 1 बार H, 1 बार T। ये 8 आउटकम। जब 3 कॉइन फेंकेंगे तो आउटकम कितना आएगा? 8 आएगा। तो देखो यहाँ पे 4 बार H, 4 बार T, फिर उसका आधा करो, 2 बार H, 2 बार T, 2 बार H, 2 बार T, फिर उसका आधा करो, 1 बार H, 1 बार T, 1 बार H, 1 बार T, 1 बार H, 1 बार T, 1 बार H, 1 बार T। समझे आप? अरे भैया आपका आउटकम कितना है? 8 हुआ। 8 आउटकम, हमको मान लो 8 रिजल्ट लिखना है। अब लिखने जाओगे भूल जाओगे ना, HST क्या उड़ा के लिखोगे? तरीका होता है, आपने 8 आउटकम है, ये तो मालूम पड़ेगा कि 8 आउटकम आएगा। 8 का आधा करो, 4, तो 4 बार H, 4 बार T लिखो, फिर 4 का आधा करो, 2 बार H, 2 बार T लिखो,
फिर 2 का आधा करो, एक बार एच, एक बार टी, 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 खत्म कहानी। वैसे अगर 16 का आधा कितना हो, 8 बार एच लिखो, 8 बार टी लिखो, फिर 8 का आधा 4 बार एच लिखो, 4 बार टी लिखो, फिर 4 का आधा 2 बार एच लिखो, 2 बार टी लिखो, 2 का आधा 1 बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी, टोटल आउटकम तुम्हारे सामने प्रदर्शित हो जाएगा। सर ये छोटा मोटा सवाल क्यों कराते हो, इस पर और कोई से बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है। सपोज करो बच्चों, एक तुम्हारा घर है, एक नहीं, ये तुम्हारा घर है, इस घर में आपने लाइटिंग की है, आपने बल्ब लगाया है, हम जरा बता दे रहे हैं, ये आपने बल्ब लगाया, ये बल्ब लगाया अपने घर के अंदर, और एक स्विच है। अब मुझे बताओ रूम, अब मैं क्वेश्चन कैसे पूछ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। आपका ये स्विच है, स्विच ऑन करने पे आपका रूम में लाइट जल जाती है। आपके घर में कितने बल्ब लगे हैं टोटल? 1 2 3 4 5 बल्ब लगे हैं। और मैंने आपसे क्वेश्चन, देखो इसी मैनर को इसके अंदर घुसेड़ो, इसकी फीलिंग्स को इसके अंदर डालो। कोई एक्सपेरिमेंट करने पे 2 बार आउटकम आता है, कोई एक्सपेरिमेंट में 1 कॉइन फेंका, 2 बार 2 आउटकम आया, 2 फेंका तो 4, 3 फेंका तो 8, 4 फेंका तो 16। इसको मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूं। मैंने कहा भैया आपके कमरे में 5 बल्ब हैं, बोले हाँ सर 5 बल्ब हैं। आप स्विच का बटन दबाते हो, मुझे रूम में लाइट चाहिए, मुझे रूम में लाइट चाहिए, तो इट इज़ ए वेरी इजी भाई, आपका स्विच बोर्ड है, आप गए तुरंत जला दिए। रूम में लाइट चाहिए बच्चों, रूम में लाइट चाहिए, इसका मतलब समझते हैं आप कि रूम में लाइट चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा? ऑन ऑफ करोगे आप, जैसे ऑन करोगे तो या तो लाइट जलेगी या तो नहीं जलेगी। तो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब कितने बल्ब है? 1 2 3 4 5 बल्ब है, तो रूम इज लाइट, तो 5 बल्ब है तो क्या 2:5। क्यों भैया 2 क्यों रखे यहां पे? अरे यार एक बल्ब को पकड़ो और मैं जब लाइट चालू करने जाऊंगा स्विच बटन पे, मैं ये बल्ब के बारे में बोलूंगा कि ये बल्ब चालू करो। कभी भी आप कभी जब जाते हो लाइट बटन स्विच ऑफ करने, स्विच ऑन करने जाते हो, तो बटन दबाते हो तो वो नहीं जलता, या तो नहीं जलेगा या तो जलेगा। नहीं जला तो हेड, जला तो टेल, बोल सकते हो आप। इसको इसके अंदर फीलिंग करो ना, इसके अंदर इसकी फीलिंग करो। तो इसका मतलब स्विच बटन जब चालू करोगे या तो ऑन होगा या तो ऑफ रहेगा, दो में से कोई एक होगा ना। तो वैसे कितने बल्ब है? 5। तो पांचों क्या कंडीशन दे रहे हैं? एक बल्ब से कितना आउटपुट आ रहा है? 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। इसका मतलब 2:5। टोटल आउटकम कितना आएगा? 2:5। 2:5 का मतलब समझते हो कितना आउटकम हुआ? 2:5 का मतलब क्या बोलो? 2:5 का मतलब हुआ 32 आउटकम। अरे यार अभी भी नहीं समझा, 32 आउटकम आएगा। अभी पूरी बात समझाने दो। 2:5 का करने का मतलब आपको कितना आया? 32 आउटकम आया। तो मतलब 32 आउटकम का मतलब समझे आप? 32 तरीके से आपके कमरे के अंदर लाइट जलाई जा सकती है। अब उसके अंदर बच्चों रूम इज लीट। रूम इज लीट, रूम इज लीट का मतलब क्या होता है कि रूम के अंदर लाइट है, मतलब उजाला हो गया, रूम से उजाला हो गया। अरे भाई एक बल्ब जलने पे भी उजाला होता है, 2 के जलने पे भी उजाला होगा, 3 के जलने पे भी उजाला होगा, 4 के जलने पे भी उजाला होगा, 5 के जलने पे भी उजाला होगा, 2 के जलने पे, 3 के जलने पे, 5 के जलने पे, ये सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो ये 2:5 में एक कॉम्बिनेशन है रूम इज डार्क। भाई ये तो तरीके हुए ना। भाई एक तरीका ऐसा होगा मैं स्विच दबाते चला जाऊं लेकिन पांचों के पांचों ना जले, वो भी तो एक तरीका है। जैसे यहां पे देखो टेल 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 है कि नहीं है? 3 टेल मिला, यहां पे 2 टेल मिला। वैसे यहां पे हो सकता है डार्क लाइट, इसमें लाइट है, हाँ सर है, इसके अंदर लाइट है, हाँ है, इसके अंदर लाइट है, हाँ है, इसके अंदर लाइट है, हाँ है, इसके अंदर डार्क। ये कॉम्बिनेशन हुआ ना, ये एक तरीका हुआ। जैसे एक कॉइन को 5 बार मैं फेंकूं तो यही कॉम्बिनेशन हो सकता है, लाइट 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 डार्क। और ये भी तो हो सकता है डार्क 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 डार्क। और मेरा क्वेश्चन क्या है? रूम इज लीट। रूम इज लीट का मतलब क्या? रूम के अंदर लाइट है, तो रूम के अंदर लाइट है। 32 में से ये बंदे को काटना पड़ेगा ना, क्योंकि ये क्या है ससुरा? डार्क है, रूम में अंधेरा है, हम बटन दबाए लेकिन कुछ भी नहीं जला, तो इसको इसमें से माइनस करेगा। 32 - 1 करेंगे 31। ये 31 तरीके से तुम्हारे रूम के अंदर लाइट रहेगा। 31 तरीका, वे, इस तरीके से आपके रूम में लाइट हो सकता है। और रूम इज डार्क, रूम इज डार्क का मतलब क्या हो गया कि 32 में यही एक तरीका है जिसमें तुम्हारा रूम क्या होगा? डार्क होगा, जब सब के सब बटन बंद होंगे, ऑफ होगा। ठीक है, तो ये रूम का टेक्निक इसमें हमने यूज किया। अब बच्चों क्या होता है, अब जैसे ये हो गया, अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे कि अभी हाँ एक क्वेश्चन और बना देता हूं मैं।
हाँ, सपोज करो तुम्हारे स्कूल ने एक एग्जाम लिया, मंडे, संडे, हाँ भाई आपको आना है एग्जाम देना है, ये 7 दिन आपको आके एग्जाम देना है। अब आपको ये 7 दिन आपको एग्जाम देना है और एग्जाम देने के बाद आपके पास 2 ही रिजल्ट आएंगे, फेल या पास का। सोचो ना, तो कितनी तरीके से आप एग्जाम दे सकते हो 7 दिन। कुछ समझा ही नहीं सर, क्या बोले आप वही मैं बता रहा हूँ, फिल जोड़िए, एक दूसरे को जोड़ेंगे ना तो समझ में आएगा। एक स्कूल ने अनाउंस किया कि भैया रमेश को ये रमेश भाई साहब हैं, अब इनको एग्जाम देना है। ये आएंगे मंडे को एग्जाम देंगे, मैथ्स का पेपर देंगे और उसमें 2 ही पास होता है, या तो फेल होगा या तो पास होगा। ट्यूसडे को भी आएंगे एग्जाम देंगे, थर्सडे को, ये सबको देंगे। अब इनका अगर मैं रिजल्ट बनाने जाऊँ तो क्या रिजल्ट होगा बताइए। हो सकता है कि पहले वाले मंडे में पास हो जाए, दूसरे में फेल हो जाए, पास हो जाए, फेल हो जाए, पास हो जाए, फेल हो जाए, पास हो जाए। ये रिजल्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता है? या तो हो सकता है फेल हो जाए, 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 पास हो जाए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फिर ऐसे कितने तरीके से मैं इनका टेबल बना सकता हूं। तो इतना काउंट करने से अच्छा, इतना प्रैक्टिकली मैं फिजिकली काउंट नहीं कर सकता, तो मैं बता सकता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 कॉइन है। कितने कॉइन है? 7, और आउटकम हमेशा 2, तो 2:7 तरीके से वो उनका रिजल्ट बन सकता है। 2:7 तरीके से उनका रिजल्ट बन सकता है। अब 2:7, 2:5, 128, तो ये कितना बच्चों 128 तरीके से हम क्या बना सकते हैं उनका रिजल्ट। मतलब ये जो चार्ट है, ये जैसे 1 नंबर 2 नंबर ऐसे जाते जाते 128 तरीके से हम चार्ट बना सकते हैं, जिसमें हम मोहन का रिपोर्ट कार्ड उनके माँ बाप को देंगे और मोहन के साथ ही साथ उनका घर पूरा परिवार खुशी हो जाएगा कि बच्चे ने बड़ी मेहनत की और टीचर ने भी बड़ी मेहनत की उनके साथ। ये 128 तरीके फिजिकली हम काउंट करके नहीं बता सकते। चलो ये तो भाई मोहन ने 128 दिन का हमने बताया, वो तो हम बना सकते हैं कार्ड। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नंबर 200 300 कर दूँ, तो 200 300 कर दूं तो नहीं टेंशन हो जाता है। इसलिए फिजिकली हम कुछ नहीं बता सकते, सटीक बता सकते हैं कि ये आंसर होगा। तो ये मोहन का रमेश का एक कार्ड डिस्प्ले हुआ, जो कि 128 तरीके से उन्होंने एग्जाम दिया। उस 128 तरीके में ये उनका परफॉर्मेंस है कि इस तरह से उनका परफॉर्मेंस है। ठीक है, वेरी गुड। तो समझे आपने टॉस का कैसे हमने यहां पे यूज किया। हाँ बच्चों, अब एक मस्त क्वेश्चन तुम्हारे सामने देखो। बच्चों लिखिए तीसरा नंबर, हाउ मेनी कार नंबर प्लेट कैन बी मेड इफ each plate tends to different of English alphabet following 3 different digit। चलिए बच्चों, क्या बोला सर? वो क्या बोल रहा है, मेरे को, मैं आपको समझा रहा हूँ। वो क्या बोल रहा है कि आप कभी भी कार का नंबर प्लेट देखिए, नंबर प्लेट में क्या होता है, पहले अल्फाबेट होता है फिर डिजिट होता है। उस तरह से यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी कार नंबर प्लेट कैन बी मेड इफ ईच प्लेट कंटेन 2 डिफरेंट 3 डिफरेंट डिजिट। मेरे को एक बात बताओ, इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? 26, 26, और डिजिट कितने होते हैं? इनफाइनाइट। बहुत लोगों के दिमाग में होगा डिजिट इनफाइनाइट होते हैं। अरे बच्चों, डिजिट इनफाइनाइट नहीं होते, आपकी सोच इनफाइनाइट है। नंबर इनफाइनाइट होते हैं, डिजिट नहीं, नंबर इनफाइनाइट होते हैं। डिजिट इज अ नंबर, आप समझे? हर नंबर को डिजिट नहीं बोलते हम, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर ऐसे बोलते हैं, तो डिजिट इज नंबर। तो आपका टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट होता है 26, दिमाग में रखो। और इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? डिजिट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना अच्छा लगा, कितने ने ऐसा, ये डिजिट है बच्चों, ये डिजिट है। इसमें 10 ले लूँ, 2 डिजिट नंबर है, ये हटाओ इसको। अगर मैं इस डिजिट से बड़े नंबर तैयार कर सकता हूँ ना, आपके मोबाइल नंबर में 8 7 नंबर डायल होंगे ना, और कोई दूसरा नंबर आ जाएगा क्या ऊपर से? नहीं। तो आपका इसमें जो बातें ध्यान में रखनी, मैंने जो रेड कलर में किया, 2 डिफरेंट वर्ड बहुत याद है बच्चों,
दो अलग अलग नंबर, ये मैंने नंबर प्लेट बनाई। नंबर प्लेट बनाने में पहले क्या रखना है, 2 डिजिट इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसका 2 खाना बना लिया, 2 बॉक्स बना लिए। यहाँ पे मैंने कसम खा दी है कि यहाँ पे हम इंग्लिश अल्फाबेट बनाएंगे। फिर 3 डिफरेंट डिजिट, फिर 3 डिफरेंट डिजिट के लिए मैंने 1 2 3 कर दिया। 1 2 1 2 3 4, हाँ चलो ठीक है 3 बन गया। मेरा नंबर प्लेट पे ये खाले बना दिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 इंग्लिश आएंगे, इंग्लिश डिजिट जाएंगे, और ये बॉक्स होंगे डिजिट के लिए। तो ये मैंने बना लिया। अब मैं जा रहा हूं उसको बोलने, जो नंबर प्लेट बनाता है, मैं बोला नंबर प्लेट बनाओ भैया, अगला 2 नंबर इंग्लिश के रहेंगे और पिछला 3 बॉक्स डिजिट रहेंगे, लेकिन शर्त यह है डिफरेंट इंग्लिश अल्फाबेट रहेंगे। मतलब अगर आपने एम का एक बार यहां पे चुनाव कर लिया तो दोबारा आप एम को यहां पे बैठा नहीं सकते, ये हम कसम खाते हैं। डिफरेंट बोल दिया बच्चों उसने। फिर यहाँ पे अगर हमने एक डिजिट बैठा लिया, जैसे यहाँ पे हमने 0 बैठा लिया, तो दोबारा हम यहाँ पे 0 को नहीं बैठाएंगे, दोबारा यहाँ पे जिसको बैठा दिया उसको यहाँ नहीं बैठाएंगे। सिर्फ 1 टाइम एप्लीकेशन है यहाँ पर। तो चलो, तो समझो कि यहाँ पे पहले 26 लोग अप्लाई करेंगे। क्यों भैया, ए भी उठ के आके बैठ सकता है, ऑप्शन है, बी भी आके बैठ सकता है, सी बी क्यू आर एक्स वाई, मतलब इस बॉक्स के लिए कितने उम्मीदवार हैं? कुल उम्मीदवार हैं 26 लोग यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं अपना। तो इसका चुनाव चिन्ह होगा 26 वे से, 26 तरीके से हम यहाँ पे चुन सकते हैं इसको। फिर अगर जो यहां पे बैठ गया वापस वो यहां पे अप्लाई करेगा? नहीं करेगा। जो यहां पे बैठ चुका वापस यहां पे अप्लाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसमें लिखा है 2 डिफरेंट इंग्लिश अल्फाबेट, तो वापस यहां पे नहीं कर सकता। इसकी ताकत दिखाएंगे हम उसको, सामने वालों की ये ताकत दिखा के बोलेंगे भाई 26 वाला जो यहां बैठा है वो वापस यहां पे नहीं बैठ सकता है, गैर कानूनी है। तो उस गैर कानून की वजह से यहां पे कितने लोग अप्लाई करेंगे? 25। सपोज करो यहां पे एम आके बैठ गया, तो एम वापस यहां पे आएगा, तो उसको हम एक कोर्ट का ऑर्डर दिखाएंगे, भाई ये कोर्ट का ऑर्डर है कि 2 डिफरेंट इंग्लिश अल्फाबेट बोला है। अगर आप यहां पे एम हो और वापस एम आ जाओगे तो मेरा जो ये प्रोसेस में जो लिखा हुआ है, जो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कोर्ट का ऑर्डर है, उस कोर्ट का ऑर्डर से उसको डिलाई कर दोगे, तो यहाँ पे कितने तरीके से बैठेंगे लोग? 25 तरीके से बैठेंगे। फिर यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे आओ, अभी अल्फाबेट का तो काम हो गया, 26 तरीके से ये ऑक्यूपाई हो सकता है, 25 तरीके से ये तरीका मैं बोल रहा हूँ। 576 तरीके से हम जा सकते थे दिल्ली से वाया, याद है, मुंबई टू यूपी टू दिल्ली जाना था मुझे, तो वो कितने तरीके थे? 576 तरीका था, उसमें से कोई एक तरीका मैं यूज करूंगा ना, पूरा 576 तरीका तो नहीं यूज करूंगा। वैसे ये 26 तरीके से यूज होगा, 576 में से कोई एक तरीका मैं बैठूंगा, लेकिन कितने तरीके से बॉक्स ऑक्यूपाइज हो गए? 26 तरीके से। ये कितना? 25 तरीके से। अब ये बॉक्स की बारी आई, यहां पे कितने डिजिट है? टोटल 10 डिजिट है। 10 में से कोई भी एक बैठ सकता है। जो यहां बैठ गया वापस यहां पे अप्लाई करेगा? नहीं करेगा, तो ये 9 तरीके से भरा जा सकता है। और फिर ये जो यहां पे अप्लाई कर दिया और यहां पे अप्लाई कर दिया है वो यहां पे अप्लाई नहीं करेगा, टोटल 8 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सबको मल्टीप्लाई 26 फिर 25 10 फिर और ये मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा, इतने तरीके से आप नंबर प्लेट बना सकते हो। तो इस तरीके से हमने हाउ मेनी कार नंबर प्लेट्स कैन बी मेड इन ईच प्लेट कंटेंट 2 डिफरेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फॉलोइंग 3 डिफरेंट डिजिट। अगर बच्चों उसने अगर उसमें शर्त रख दी, उसने लग दिया कि इफ 0 इज नॉट अलाउड इन फर्स्ट प्लेस। अरे बाबा क्या बोला उसने बच्चा? अगर उसने एक शर्त रख दी, क्या शर्त रख दी उसने? क्या शर्त रख दी? इफ 0 इज नॉट अलाउड इन फर्स्ट प्लेस पे 0 अलाउड नहीं कर रहा है। अच्छा जरा बताइए क्या बनाना चाहते हो? ये हुआ, ठीक है। वो कह रहा है यहां रखो, लेकिन जैसे आप यहां पे कोई डिजिट स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट प्लेस है उसका, ये तो इंग्लिश का एरिया है, ये डिजिट का एरिया है, फर्स्ट प्लेस पे 0 को अलाउड नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं। यहां तो 26 होगा, ये 25 होगा। अब यहां पे चुनाव करने जा रहे हैं, तो यहां पे ना 0 मस्त पैकी आ रहा है, 0 चल के आ रहा है बैठने के लिए, तो उसको हम कोर्ट का ऑर्डर दिखाएंगे, भैया इफ 0 इज नॉट अलाउड इन फर्स्ट प्लेस, आप नहीं बैठ सकते सर, प्लीज सर आप झगड़ा मत करो। तो ये जब उसको दिखाओगे तो वो झगड़ा नहीं करेगा, वो जाके चुपचाप बैठ जाएगा, मुंह फुला के बैठ जाएगा। तो यहाँ पे कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको? 9 तरीके से। यहाँ पे आएगा 9, क्योंकि ये तो अप्लाई नहीं कर रहा ना, यहाँ पे इसमें तो अप्लाई नहीं कर रहा है प्लेस पे। फिर जब दूसरे प्लेस की बारी आएगी तब 0 उठ के आएगा, तब जब 0 उठ के आएगा तो उसको कोई पूछ सकता है क्या? उसको कुछ कोई बोल सकता है क्या? नहीं, क्योंकि जब 0 उठ के आएगा तो पहले बोलेगा भाई यू टोल्ड मी यू नॉट अलाउड एट अ फर्स्ट प्लेस, कि इफ 0 इज नॉट अलाउड फर्स्ट, तो फर्स्ट प्लेस पे अलाउ नहीं कर रहा है, हम सेकंड प्लेस पे तो अलाउ कर सकते हैं ना। और जो यहां पे अप्लाई कर चुका है
वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि 3 डिफरेंट डिजिट बोल सकता है। जैसे अगर समझो 4 ने यहां अप्लाई कर दिया तो 4 वापस नहीं बैठ सकता, 3 यहां पे अप्लाई कर चुका है तो 3 नहीं बैठ सकता, 7 अप्लाई करा तो 7 नहीं बैठ सकता। मतलब डिफरेंट का ताकत देखो बाबा, डिफरेंट का ताकत देखो। तो इसका मतलब कि नाउ क्या है, इसमें 9 डिजिट है। 9 डिजिट क्यों अप्लाई किया, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 0 इज नॉट अलाउड इन फर्स्ट प्लेस, तो कोर्ट के ऑर्डर के मानने के लिए हमने तैयार किया और 0 नहीं बैठा। लेकिन दूसरे प्लेस में कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिए लाए, कोर्ट ने कहा डिफरेंट और 0 नॉट अलाउड फर्स्ट प्लेस। ये 2 कोर्ट के ऑर्डर है, 2 कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम जब दूसरे प्लेस पे गए तो वहां पर कितने होंगे, टोटल 9, क्योंकि 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। और जो यहां पे वो नहीं अप्लाई करे, 10 है, 10 में से पहले में 0 निकला तो 9 लोग हुए, दूसरी बार 0 ऐड हुआ और जो यहां पे अप्लाई किया था वो निकल गया तो वापस 9 हो गए। अब यहां पे कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि यहां पे और यहां पे जो अप्लाई किया वो यहां पे अप्लाई नहीं कर सकता, ये डिफरेंट। तो इस तरह से हमारा एक नंबर प्लेट मिला जिसमें शुरुआत में 0 नहीं है। ठीक है, अब इसमें यह बन सकता है कि एंड विथ इवन नंबर, ऐसे बन सकता है एंड विथ इवन नंबर। एंड विथ इवन नंबर बोलेगा तो क्या होगा, वापस मैं रफ कर रहा हूं, जरा आप लोग सोच के बताइए। एंड विथ इवन नंबर, ठीक है, यहां तो 26 है, 25 है। अब यहां पे तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है रे बाबा, ये तो पहले क्वेश्चन का रिस्ट्रिक्शन था तो इसको मैंने रफ कर दिया। अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं ये रफ कर देता हूं, ये रफ कर दिया, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब दूसरा ऑर्डर क्या है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एंड विथ इवन नंबर, आप कोई भी नंबर इवन से ऐड करिए। जैसे दिल्ली में कार चलती है इवन ऑड वाली, तो वैसे इवन नंबर वाली कार चाहिए, इनको प्लेट चाहिए। तो यहाँ पे कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, 10, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, रुको, इवन नंबर कौन है, 2, 4, 6, 8 और 0। तो अब यहां पे किसके एप्लीकेशन है, 1 आएगा चल के, तो उसको कोर्ट का ऑर्डर दिखाने का, इवन एंड विथ इवन नंबर, कोर्ट का ऑर्डर देखेगा तो चुपचाप जाएगा, नहीं दिखाओगे ना तो झगड़ा करेगा तुम्हारे साथ। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी एक बैठेगा। 5 तरीके से ये सीट ऑक्युपाइज हो सकती है, या तो 0 बैठ सकता है, या 2 बैठ सकता है, या 4 बैठ सकता है, 6 बैठ सकता है, या 8 बैठ सकता है। 5 में से कोई भी अप्लाई करेगा तो इस तरह से नंबर प्लेट बनेगा। ये नंबर प्लेट जो भी बनेगा वो क्या होगा, इवन नंबर प्लेट होगा, इवन नंबर प्लेट। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको मैं स्टडी मटेरियल में क्लास के कुछ सम दूंगा, उसको करिएगा। अगर तुम करिए, ट्राई करिए, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको परमुटेशन नहीं आ रहा, आप सीख रहे हो, अंडर प्रोसेस में हो। तो जितना भी मैंने सम्स करवाया आपको, इसको अच्छे से रिपीट करिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग तैयार रहिए। जय हिंद।